चलिए बढ़िया, आगे। सबसे पहले तो कल के लेक्चर में जो आपने कोड लिखा था उसमें एल्स वाला पार्ट अपन नहीं लिख पाए थे, वो और लिख दूं तो कल वाला कोड आपका कंप्लीट हो। एल्स वाला पार्ट समझ रहे हैं? अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ चलना चाहिए ना। वेरी गुड। तो यहां एक छोटा सा एल्स पार्ट, ठीक है, वो और हम लिख लेते हैं, कल का कोड हमारा कंप्लीट हो जाए। ये एल्स इफ हमारा तब चलेगा जब ये हो, बताना मुझे इसका मतलब क्या है। ये हो लेकिन ये ना हो। बिल्कुल सही, इसका मतलब ये है सर्वर से बात हुई। हाँ, सर्वर से बिल्कुल बात हुई। सर्वर ने जवाब दिया दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जवाब आपका रिजल्टेंट डेटा नहीं था, वो जवाब सर्वर की तरफ से कोई एरर मैसेज था। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन यही वाला जो डिव लिया हुआ है, ये डिव तो हमें अब मिलेगा नहीं, तो क्या करा जाए सुभाष। अब मेरे को एरर दिखाना है। एक तरीका ये मैं अलर्ट में दिखा दूं, मैं चाहता हूं कि एरर भी ना इसी पेज पे दिखा दूं मैं, यही वाले पेज पे। अब ये भी नहीं चलेगा आज, वो कल भी नहीं दे रहा था एपीआई का रिस्पॉन्स, आज तो बिल्कुल ही नहीं देगा, चलेगा ही नहीं, एपीआई कॉलिंग ही नहीं होगी। एनीवेज, तो मैं चाह रहा था ये जो हमारा पेज है ना, ये डिव, इसी डिव में या तो डेट टाइम आए और ना आ पाए तो एरर आए। तो क्या करूं मैं यहां पर, वेरी गुड, तो फिर ये करा जाए क्या, पूरी लाइन। हाँ हाँ हाँ, पूरी लाइन में भी क्या बुराई है। अगर मैं ये पूरी लाइन उठाकर यहां रख देता हूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा उस वक्त तक दिक्कत है। मैंने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग कहां डाला हुआ है, हेड में, समझो। अगर मैं ये लाइन पूरी पूरी यहां से हटाता हूं, हटा दी मैंने, यहां पहुंचा दी। आई होप आपको इतना तो याद होगा कि जब ब्राउजर आपके एचटीएमएल पेज को पढ़ेगा और उसे स्क्रिप्ट दिखेगा, वो तुरंत इस पेज को रन करेगा। जब वो तुरंत इस पेज को रन करेगा तो ये लाइन तो समझ में आ रही है, इसका तो चलना बनता है। ये लाइन जब चलेगी तो डिव बन गया है, तो क्या आएगा क्वेरी सेलेक्टर की तरफ से, नल, और नल आएगा तो कोड हो जाएगा फेल। सॉल्यूशंस क्या है जल्दी बताओ। दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन, इस स्क्रिप्ट टैग को यहां से उठाकर लास्ट में डाल दिया जाए। बिल्कुल सही उन्नति, स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में डाल दो। एक और नया सॉल्यूशन पढ़ो, आप स्क्रिप्ट टैग के साथ एक एट्रीब्यूट जोड़ सकते हो, डेफर। आप स्क्रिप्ट टैग के साथ एक एट्रीब्यूट जोड़ सकते हो जिसका नाम होता है डेफर। डेफर डिले को बोलते हैं। बाकी आप समझदार हो, बताओ क्या बोल रहा है ये एट्रीब्यूट ब्राउजर को। पढ़ो 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 पढ़ो, वीएस कोड खुद ही बता रहा है डेफर क्या करता है। जब आपका पूरा वेब पेज लोड हो जाए तब स्क्रिप्ट टैग रन हो। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट टैग को आप तीन तरह से लिख सकते हो। अभी के अभी रन करो, वो हो गया हेड में स्क्रिप्ट। बॉडी लोड होने के बाद रन करो, वो हो गया बॉडी में स्क्रिप्ट। नहीं, हेड में स्क्रिप्ट लेकिन बॉडी के बाद रन करना, तो स्क्रिप्ट विद डेफर। डेफर डाल देंगे तो ब्राउजर इसको तब तक रन नहीं करेगा जब तक बॉडी पूरी लोड नहीं हो जाती है। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप डेफर यूज कर लें, इनकेस आपको लग रहा है नहीं सर डेफर जबरदस्ती मैं क्यों लिखूं, नो प्रॉब्लम, कट कीजिए और इसको भेज दीजिए किधर, बॉडी के बिल्कुल लास्ट वाले क्लोजिंग टैग के पहले। ठीक है, इससे अब आपका ये जो डिव है ये तभी चलेगा जब बॉडी लोड हो जाएगी, और जब बॉडी लोड हो जाएगी तो ये बन गया होगा करंट डेट एंड टाइम, बन गया होगा। गॉट इट। तो अब आपके डिव को ये मिल जाएगा, और यहां फिर हम लोग जैसे यहां इनर एचटीएमएल में एसटीआर डाल रहे हैं, ऐसे यहां क्या डाल दें, डिव डॉट, बोलो जल्दी ना, हाँ हाँ बोलो, डिव डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, वो तो या तो मैं खुद लिख दूं, कुछ और नहीं है अपने पास, भूल गए। कितनी चीजें याद रखें सर, है ना। एक पढ़ो तो दूसरी दिमाग से निकल जाती है। ये है, कल आपको मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें दो चीजें थी, पढ़ो। एक था स्टेटस था, और दूसरा है स्टेटस टेक्स्ट। स्टेटस टेक्स्ट से मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्ट एरर मैसेज में। अभी तो मैं खुद लिख दूंगा सम प्रॉब्लम अकर्ड, व्हाट प्रॉब्लम अकर्ड वो मुझे बता देगा स्टेटस टेक्स्ट। जावा से कंपेयर करो तो एक्सेप्शन का गेट मैसेज, वो यहां पर है स्टेटस टेक्स्ट, आप इसको यूज कर लो।
आपकी पसंद है, आपको जो भी लिखना हो। आपको लग रहा है नहीं सिंपल इंग्लिश भी चलेगी तो सिंपल इंग्लिश लिख दो, बट प्रोफेशनली हम इसको काफी यूज करते हैं। बिल्कुल सही उन्नति, स्टेटस टेक्स्ट। तो यहां आइए, यहां कर लिख दीजिए किसका है, कौन है स्टेटस टेक्स्ट, प्रॉपर्टी है किसकी, XHR की। क्या लिख दूं, डॉट स्टेटस टेक्स्ट। आप अपनी तरफ से भी मैसेज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर प्लस। ठीक है, आप करिए पेज को रन, बटन पे क्लिक कीजिए। एरर, क्यों एरर आ रही है, वो नेटवर्क स्लो जा रहा है आपका, आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। आई होप अब हो जाए, अब हो जाए। क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया आपका कल वाले कोड का कंप्लीशन। ले लीजिए फोटो। ये तो फोटो इतनी खींचते हो ना, इसलिए भी चीजें याद नहीं रहती हैं। फोटो खींची, वो गई मोबाइल की गैलरी में, कभी याद आ गया तो डीपी बना दी उसकी। बस अभी स्टार्ट हुई है नमन, मैंने सिर्फ एक एलसिफ ऐड करवाया है जो कल मिस हो गया था, ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा तो अब पढ़ेंगे। हो गया डन। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना तो फेच है। ओके, बट फेच काम करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका नाम होता है प्रॉमिस। सो विदाउट लर्निंग प्रॉमिस वी कैन नॉट लर्न फेच। गॉट इट। जैसे एजेक्स में डॉम लगा, लगा तो अगर आपको एजेक्स कोडिंग करनी है तो आपको इतना डॉम तो आना चाहिए ना, कि आप ये क्वेरी सेलेक्टर, इनर एक्सटीएमएल ये समझे। बिल्कुल ऐसे अब हम इस कोड को मॉडर्न वे में लिखने जा रहे हैं, बट बिफोर वी कैन राइट इट इन मॉडर्न वे वी नीड टू लर्न अ टॉपिक विच इज कॉल्ड प्रॉमिस। ठीक है, अगर आज प्रॉमिस तो आज खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस खत्म होने के बाद आप में हिम्मत हुई तो हम फेच आज ले लेंगे, नहीं तो फेच अगली क्लास में ले लेंगे। जरूरी है कि आप उसको समझें, क्योंकि प्रोजेक्ट में फेच ही लगेगा। जब जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट करेंगे तब भी, और जितने नोड के स्टूडेंट्स हैं, जितने मर्न के स्टूडेंट्स हैं, आपका तो रोज काम पड़ेगा प्रॉमिस और फेच से। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नोड में कुछ भी नहीं होता विदाउट प्रॉमिस, रिएक्ट में कुछ भी नहीं होता विदाउट फेच, जब एपीआई कम्युनिकेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो एडवांस जावा के स्टूडेंट्स हैं, जो जावा से फुल स्टैक कर रहे हैं, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में ये लगेगा। और मर्न वालों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके तो कोर्स का पार्ट है ये। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप में से भी जो जावा के स्टूडेंट है, अगर कभी फ्यूचर में आप नोड की तरफ आते हैं, कभी ऐसा लगे कि कंपनी में नोड की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉमिस इज द टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा नोड के अंदर यूज करने को मिलेगा। ठीक है, और प्रॉमिस पढ़ने की सबसे अच्छी जरूरत यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉमिस के लिए आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, और वो है आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो कल का लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको पता लग गया होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज प्रॉमिस। शुरुआत आपके सामने एक स्लाइड ओपन करके मैं कर रहा हूं। नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, आप अपने मन से कुछ भी मत लिखना, है ना, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक बिगनर्स के लिए माना जाता है। यानी किसी जावास्क्रिप्ट डेवलपर से पूछो जिसने नई नई जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, तो वो आपको सबसे पहले इसी का नाम लेगा कि यार ये थोड़ा सा टिपिकल लगा मुझे, बाकी तो सब इजी है। राइट, बट आप ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। लोगों को टिपिकल लगता है क्योंकि वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की नॉलेज के बिना इसको पढ़ते हैं। अगर आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ में आती है वो क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा फेच काम कैसे करता है। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं अपन प्रॉमिस की थ्योरी से। पढ़िए, खुद भी समझिए, मुझे भी समझाइए। स्पेशल ध्यान सेकंड पैराग्राफ पे देना। पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ समझाओ, उसमें भी मेरे को सबसे पहले तो ये समझाओ। ये तो इजी है, मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में ढेरों ऑब्जेक्ट है, उसमें एक ऑब्जेक्ट और है विच इज प्रॉमिस। जैसे जावास्क्रिप्ट में डेट है, ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्ट है। विंडो है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे का कोड, रिटर्न्स अ वैल्यू विच वी होप टू रिसीव इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। मतलब ये दूसरे शब्दों में एसिंक्रोनस को डिफाइन करा गया है।
व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? कुछ ऐसा कोड जो फ्यूचर में रन होगा। एम आई राइट? सेट टाइम आउट को अगर आप 3000 मिली सेकंड देकर कोई कोड देते हो तो वो 3000 मिली सेकंड पूरा करने के लिए जावा से रुक जाती है, आगे बढ़ जाती है, और जब वो पूरा होता है तो वो कोड चलता है। यही प्रॉमिस है। प्रॉमिस कहता है तुम मुझे तब यूज करने का सोचना जब तुम्हारे पास कोई ऐसा कोड हो जो तुम्हें फ्यूचर में रन करना है। और फ्यूचर में क्या रन करना है? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी क्या रन करना है सुभाष? एपीआई कॉलिंग, जो आपने कल करा है। यानी कल के लेक्चर में जो आपने वर्ल्ड टाइम एपीआई से बातचीत की थी यूजिंग एक्सएचआर, वो आप कर सकते हैं यूजिंग प्रॉमिस आल्सो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पैराग्राफ, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया प्रॉमिस का क्या यूज है? जैसे डेट ऑब्जेक्ट का क्या यूज है? मुझे डेट पे काम करना है तो मैं डेट ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का क्या यूज है जावास्क्रिप्ट में? मुझे वेब पेज पे काम करना है, वेब पेज का कोई एलिमेंट उठाना है तो मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। कंसोल का यूज है, मुझे कंसोल पे कुछ लिखना है तो मैं कंसोल ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा। जेसन ऑब्जेक्ट का क्या यूज है? कल ही पढ़ा है आपने। मेरे पास कोई जेसन डेटा आ रहा है, मुझे उसे कन्वर्ट करना है तो मैं जेसन ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ऐसे अच्छे से स्क्रू टाइट करो इस लाइन को दिमाग में। मेरे पास कोई ऐसा कोड है जो लॉन्ग रनिंग कोड है, अभी नहीं फ्यूचर में रन करना है, तो मैं उस कोड को दे दूंगा प्रॉमिस को। प्रॉमिस कहता है मैं तुरंत वाले कोड्स के लिए नहीं हूं। तुरंत वाले समझ रहे हो? सिंक्रोनस कोड्स के लिए नहीं हूं, मैं हूं फॉर एसिंक्रोनस कोड। तुमको कोई एसिंक्रोनस पीस ऑफ कोड चलाना है, मुझे दे दो, मैं उसको रन करके और तुम्हें आउटपुट। वेरी गुड। और आउटपुट क्या होगा? एपीआई का रिस्पॉन्स। यही तो आउटपुट होता है। जैसे हमारे लिए कल आउटपुट क्या था? ये रहा डेट और टाइम, ये वाला जो आउटपुट था डेट और टाइम, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, सेकंड पैरा पढ़िए, यस और नो में जवाब दीजिए। क्लियर हुआ? प्रॉमिस क्या बोलता है? मुझसे जल्दबाजी की उम्मीद मत करना, मैं आराम आराम से कोड चलाऊंगा। अब आराम आराम से कोड वही चलता है जो कोड हमको एसिंक्रोनस चलाना हो। तो प्रॉमिस कहता है मुझे आप तब यूज करिए जब आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? कोड विच कम्युनिकेट्स जनरली विद सर्वर। सो एपीआई कॉलिंग का दूसरा बेटर तरीका है कि हम यूज करें प्रॉमिस। ऑनलाइन स्टूडेंट दोनों डेफिनेशंस क्लियर? बढ़े आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब मैं आपको प्रॉमिस को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करिए आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कि आप आने वाले 1 महीने में जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़कर उस पर एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। ये आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। पूरा नहीं होना है वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ठीक है, बट आप प्रॉमिस करते हैं। टेक इट एज एन एग्जांपल, आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इंटरव्यूज आ रहे हैं, XYZ कंपनी में जाना है, कुछ भी है, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट अच्छे से रिवाइज करके एक प्रोजेक्ट बना लेना है। गॉट इट? ये आपने अपने आप से प्रॉमिस करा। स्लाइड पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, अब ये बताओ रियल वर्ल्ड में जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो क्या क्या परिस्थिति बनती है उस प्रॉमिस को लेकर? तो आप बोलोगे सर 2 परिस्थिति बनती है। वैसे तो वो प्रॉमिस पूरा होना चाहिए क्योंकि वो प्रॉमिस है, बट कई बार लोग कहते हैं वादे तो कर ही जाते हैं तोड़ने के लिए, है ना? तो प्रॉमिस हो सकता है सर ऐसा भी हो कि वो कंप्लीट ना हो। यही जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस के साथ होता है। जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस कहता है जब तुम मुझे यूज करोगे मेरे साथ भी 2 परिस्थितियां बनेंगी। एक्चुअल में उसके साथ 3 बनती हैं। 2 की जगह वो 3 परिस्थिति, 3 स्टेट्स में रहता है। रियल वर्ल्ड प्रॉमिस के 2 स्टेट्स होते हैं, या तो पूरा हुआ या पूरा किसी कारणवश नहीं हो पाया। आपने अगले 1 महीने में सोचा कि मैं जावा से पढ़कर प्रोजेक्ट बना लूंगा, तबीयत खराब होगी, 15 दिन बिस्तर पकड़ लिया आपने। ये एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस था जो आपको आज नहीं पता था। 2-4 दिन बाद तबीयत खराब होगी, वो 15 दिन आपके बर्बाद हो गए, आप नहीं पढ़ पाए। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। गॉट इट? जावास्क्रिप्ट कहती है मेरे यहां भी प्रॉमिस कुछ ऐसा ही है कि तुम प्रॉमिस को जो कोड दोगे, क्वाइट पॉसिबल वो कोड चलकर तुम्हें प्रॉपर आउटपुट दे दे। क्वाइट पॉसिबल सर्वर की तरफ से कोई एरर आ जाए, वो कोड ना चल पाए, प्रॉपर आउटपुट ना दे पाए, तो मैं बोलूंगा प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। अब इसको टेक्निकल शब्दों में क्या बोलते हैं वो सुनना। जब हम बोलते हैं प्रॉमिस पूरा हो गया तो हम बोलते हैं प्रॉमिस, फर्स्ट वाला छोड़ दो अभी, फॉरगेट दिस, ये अभी समझाता हूं मैं आपको 2 मिनट बाद। प्रॉमिस पूरा हो गया तो हम बोलते हैं प्रॉमिस फुलफिल हो गया। जरा इसको एपीआई के टर्म्स में बोलना। सब बढ़िया गया, एपीआई को आपका कॉल मिला, एपीआई ने आपको जवाब दे दिया, आपके पास डेट टाइम आ गया, तो प्रॉमिस हो गया फुलफिल। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है नेटवर्क डाउन हो? क्या ऐसा हो सकता है कल की तरह आज भी सर्वर रिजेक्ट करे आपकी रिक्वेस्ट को? तो हम बोलते हैं प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब अगर इंटरव्यूअर पूछता है प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स है तो अपन बोलते हैं 3। मैंने अभी आपको 2 समझाई है, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो क्या फुलफिल्ड का मतलब ऑल इज गुड? यस। और रिजेक्टेड का मतलब सम प्रॉब्लम इज देयर। अब आता है सर ये पेंडिंग क्या है? तो जब आप प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो
तो जावास्क्रिप्ट नहीं जानती है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। वो तो तब डिपेंड करेगा ना जब एपीआई कॉल स्टार्ट होगा। अभी कैसे कह सकते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा? तो अभी प्रॉमिस क्या है? अनिश्चित स्थिति में। अनिश्चित स्थिति मतलब पेंडिंग। अगेन आप अपने ऊपर लो एग्जांपल। आपने बोला आज से 1 महीने बाद मैं जावास्क्रिप्ट पढ़कर प्रोजेक्ट बना लूंगा। अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी तो आपने अपने आप से सिर्फ प्रॉमिस करा है, अब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी के लिए आपका प्रॉमिस एक पेंडिंग स्टेट में। तो हाउ मेनी स्टेट्स आर प्रॉमिस हैज? प्रॉमिस हैज 3 स्टेट्स: पेंडिंग, रिजॉल्व, सॉरी फुलफिल्ड, मैं रिजॉल्व फंक्शन का नाम है एक्चुअल में आगे। पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। फुलफिल्ड माने वर्क इज डन, ऑल गुड, एंड रिजेक्टेड माने सम प्रॉब्लम अकर्ड, प्रॉमिस अनफॉर्चुनेटली अपना काम नहीं कर पाया, प्रॉमिस टूट गया। हाँ, प्रॉमिस टूट गया, वादा टूट गया, वादा पूरा नहीं हुआ, तब हम बोलते हैं कि दिस इज इन रिजेक्टेड स्टेट। ये भी थ्योरी क्लियर है? बहुत आराम आराम से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स है जेएस में। अगर आपको ये 15 मिनट का लेक्चर समझ में आ गया है तो आगे भी आ जाएगा। और मुझे सरप्राइज हो रहा है कि आपको इतनी जल्दी कैसे समझ में आ रही है चीजें। आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खतरनाक बिहेवियर होते हैं आपके। एचटीएमएल नहीं आती है, प्रॉमिस आता है समझ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो पेंडिंग हो गया, फुलफिल्ड हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ये तीनों क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है? नहीं मोहम्मद, एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ, एक मिनट मोहम्मद का क्वेश्चन का आंसर देते हैं अपन। वसीम, आप लोग बताइए, इंस्टेड ऑफ एक्सएचआर विल यूज प्रॉमिस? नो, इंस्टेड ऑफ एक्सएचआर विल यूज फेच, फेच विल यूज प्रॉमिस, इसलिए हमको प्रॉमिस पढ़ना है। ओके वसीम, प्रॉमिस इज नॉट ऑल्टरनेट ऑफ एक्सएचआर, promise is a part which is used in alternate of XHR which is called fetch। तो मेरे को fetch पढ़ना है तो मेरे को promise पढ़ना होगा। अच्छा, मेरे को नहीं पढ़ना fetch तो खत्म, कल कोर्स खत्म हो गया। फिर अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कल जावास्क्रिप्ट आपकी खत्म हो गई। पर अगर आपको fetch पढ़ना है, आपको आगे के तरीके से यानी मॉडर्न वे में एपीआई कॉलिंग करनी है तो fetch पढ़ना। और fetch नहीं पढ़ सकते जब तक हम ना पढ़े promise। ठीक है, तो fetch XHR का ऑल्टरनेट है। हाँ, फेच एक्सएचआर का ऑल्टरनेट है। प्रॉमिस तो फेच के साथ यूज होगा टू परफॉर्म एपीआई कॉलिंग। अभी क्लियर हुआ वसीम? चलूं आगे? नहीं नमन, फेच सिंटैक्टिक शुगर तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि अगर हम फेच यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली एक्सएचआर से बात नहीं करते हैं, बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो एक्सएचआर नहीं करता है, फेच हमारे लिए वो चीज करके देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको याद हो कल का लेक्चर, तो एक्सएचआर जब सर्वर से रेस्पॉन्स लाता है आपको किस फॉर्म में देता है? जेसन, बिल्कुल उसी फॉर्म में देता है ना जैसे आया। जब आप फेच यूज करोगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑब्जेक्ट में, आपको उसे कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फेच की स्मार्टनेस है। क्लियर? गुड। चलो, तो ये हो गई हमारी 2 बातें। अब आती है तीसरी बात, पढ़ो पहले अच्छे से और ये डायग्राम बताओ समझ में आ रहा है? क्लियर है? अनरिजॉल्व माने पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, रिजॉल्व माने हो गया, किस्मत ने साथ दिया, जो सोचा था वो हो गया। रिजेक्टेड, किस्मत ने धोखा दिया, जो सोचा था वो नहीं हो पाया। डायग्राम वाइज ये 3 स्टेट्स हैं, इसमें कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये अपने आप होती हैं? अपने आप, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ योर कोड। गॉट इट? ठीक है। अब वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, अब बात आता है प्रॉमिस यूज कैसे करते हैं। तो प्रॉमिस 2 स्टेप्स में यूज होता है। पहले हम प्रॉमिस बनाते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले हम प्रॉमिस बनाते हैं और फिर प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं। प्रॉमिस बनाते हैं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करते हैं। आज के लेक्चर में ये दोनों काम मैं आपको कराऊंगा। हम ही प्रॉमिस बनाएंगे, हम ही उसे कंज्यूम करेंगे। अगले लेक्चर में जब हम फेच पढ़ेंगे, वेरी गुड रितिका, तो प्रॉमिस फेच बनाएगा, हम सिर्फ कंज्यूम करेंगे। और याद रखना, प्रॉमिस को कंज्यूम करना इज इजी, बनाना इज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट। तो वो डिफिकल्ट काम फेच करेगा। बट फिर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी हम फेच नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी प्रॉमिस है ही कहां हमारे पास, तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा प्रॉमिस। तो व्हाट डज फेच रिटर्न? फेच रिटर्न्स प्रॉमिस। फेच बोलता है मेरे से तुम प्रॉमिस ले लो। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉमिस क्या है। तो पहले मैं खुद प्रॉमिस बनाऊंगा, खुद प्रॉमिस को यूज करूंगा और फिर अगले लेक्चर में ये प्रॉमिस मैं बनवाऊंगा फेच से। लेकिन कंज्यूम आज भी मैं करूंगा, अगले लेक्चर में भी मैं ही करूंगा। तो प्रॉमिस 2 स्टेप्स में यूज होता है। फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉमिस एंड देन यू कंज्यूम द प्रॉमिस। नाउ द टिपिकल पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ये समझ में आ गया तो मैं तो बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा आपसे, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अब आ रहा है प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं,
अगर आपको 40% भी ये कोड कुछ 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 समझ आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ा बढ़िया दिमाग है आपका। 40% भी। चलो सबसे पहले सुभाष, ये क्या हो रहा है? वेरी गुड। क्यों न्यू? क्यों? प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है। आप किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हो जावास्क्रिप्ट में तो न्यू लिखते हो, जैसे कि डेट बनाते हो तो कैसे बनाते हो? न्यू डेट। ओके, अब ये बताओ, प्रॉमिस का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो पैरामीटर में आपसे क्या लेता है? आर्गुमेंट। बच्चे आर्गुमेंट तो सब लेते हैं, कॉल बैक लेता है। कॉल बैक क्या होता है खुशी? कोई ऐसा फंक्शन जो किसी को एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो क्या ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है न्यू प्रॉमिस? हाँ, जावा वाले अच्छे से जानते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। गॉट इट? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यस, तो यहां से पैरामीटर में एक फंक्शन जा रहा है। सो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर, कंप्लीट करो, हमसे एक कॉल बैक लेता है। कितनी बातें हो गई प्रॉमिस के बारे में? 4 बातें हो गई। पहली बात, सर ने बोला प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है। ओके। सर ने बोला वो एपीआई कॉलिंग के काम में आता है। ओके। प्रॉमिस की सर ने बोला 3 स्टेट्स होती है। प्रॉमिस या तो पेंडिंग होता है, या तो प्रॉमिस पूरा हो जाता है, या प्रॉमिस नहीं हो पाता पूरा। फिर सर ने बोला प्रॉमिस की प्रोग्रामिंग 2 स्टेप्स में होती है, प्रॉमिस बनाओ और प्रॉमिस कंज्यूम करो। हालांकि जो बनाने की मेहनत हम आज कर रहे हैं, अगले वीक वो हमारे ऊपर से हट जाएगी, वो हमारे लिए फेच करेगा। ठीक है, अब सवाल है प्रॉमिस बनाते हैं तो फिर क्या क्या सिंटेक्स क्या होता है? तो प्रॉमिस कहता है तुम मुझे आर्गुमेंट के तौर पे कॉल बैक दोगे। ओके, तो मतलब हम प्रॉमिस को यहां पर फंक्शन पास करेंगे। और मैं याद दिला दूं, ये फंक्शन हम किसी भी स्टाइल में पास कर सकते हैं। व्हाट इज किसी भी स्टाइल में? मैं चाहूं तो फंक्शन बनाकर उसका नाम पास कर दूं, मैं चाहूं तो एरो फंक्शन पास कर दूं, और ये क्या पास करा है मैंने? एनोनिमस पास करा है। मैं चाहूं तो यहां पर एनोनिमस पास कर दूं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, ये खुद, बताओ 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 बताओ, खुद 2 आर्गुमेंट्स लेता है। दिख रहे हैं? ये तो एक फंक्शन है जो आप बना रहे हो, ये खुद लेता है आपसे 2 आर्गुमेंट। ओके, अब 5वीं बात ये कि प्रॉमिस का कॉल बैक पैरामीटराइज्ड होता है। प्रॉमिस तो पैरामीटराइज्ड है ही, प्रॉमिस का कॉल बैक भी पैरामीटराइज्ड होता है। सेट टाइमर का कॉल बैक पैरामीटराइज नहीं होता है, याद करो। नहीं याद आ रहा? सेट टाइम आउट का जरा कोड बताना तो मुझे, एक छोटा सा कोड सेट टाइम आउट का लिखवाओ, जल्दी जल्दी क्विक। एक छोटा सा कोड सेट टाइम आउट का लिखवाओ। सुभाष बोलो, मुझे हेलो प्रिंट करना है 5 सेकंड बाद सेट टाइम आउट से। कोड बोलो। अरे घबराओ मत, बोलो क्या हुआ। सेट, चलो मैं शुरुआत करता हूं। सेट टाइम आउट कितने आर्गुमेंट लेता है? बहुत बढ़िया। क्या पहला आर्गुमेंट कॉल बैक होता है? वो कॉल बैक पैरामीटराइज होता है? नहीं होता है, वो नॉन पैरामीटराइज होता है। अंदर आप कोड लिखते हो, पैरामीटर वो कुछ नहीं लेता है। तो अगर आपको याद आ रहा हो, क्या ऐसा कुछ ये करते पास, और यहां पर आप अपना कोड लिख देते हो, जो भी कोड आपको चलाना है, और फिर यहां क्या पास करते हो? अब ये मत बोलना तो कर तो रहे हैं सर पास, भाई आप सेट टाइम आउट को पास कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं सेट टाइम आउट जो कॉल बैक लेता है वो पैरामीटराइज्ड है क्या? नहीं है। बट प्रॉमिस जो कॉल बैक लेता है वो पैरामीटराइज्ड है। तो प्रॉमिस कहता है मेरे को पैरामीटराइज्ड कॉल बैक देना, और उसका पैरामीटर 2 फंक्शंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 फंक्शन। अभी दिमाग नहीं लगाना, ये 2 फंक्शन क्या करेंगे सर, कौन बनाएगा, सब बताऊंगा मैं। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि टॉपिक मैंने कहा थोड़ा सा टिपिकल है, तो ध्यान से पढ़ना। तो प्रॉमिस कहता है पहली बात, मैं एसिंक्रोनस कोडिंग के लिए यूज होऊंगा। दूसरी बात, जब तुम मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेरे को कॉल बैक देना। वो कॉल बैक खुद 2 फंक्शंस लेगा, मतलब वो खुद 2 कॉल बैक लेगा। सही है, कॉल बैक खुद 2 कॉल बैक लेगा। नहीं, कंफ्यूजन। प्रॉमिस का आर्गुमेंट क्या है? फंक्शन। कॉल बैक है, उस फंक्शन के आर्गुमेंट क्या है? 2 फंक्शन। तो कॉल बैक खुद कॉल बैक लेगा ना, यही तो बोल रहा हूं मैं, कि वो कॉल बैक खुद 2 कॉल बैक। इसीलिए प्रॉमिस डिफिकल्ट लगता है लोगों को। अब उन्हें कॉल बैक नहीं क्लियर होता, उन्हें ए सिंक नहीं समझ में आता। आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप समझ पा रहे होगे, अच्छा कॉल बैक तो ये भी है कि नहीं है? हाँ है। बट ये कॉल बैक कितने पैरामीटर ले रहा है? एक भी नहीं ले रहा है, और लेगा भी नहीं कभी आपसे, कब भी नहीं लेगा। ये हमेशा नॉन पैरामीटराइज कॉल बैक है। प्रॉमिस का कॉल बैक हमेशा पैरामीटराइज्ड है, उसके पैरामीटर 2 स्ट्रिंग होंगे, 2 नंबर होंगे, 2 बुलियन होंगे, 2 फंक्शन होंगे। ठीक है, अब उन 2 फंक्शनों को जो रिसीव करा गया है वो 2 नाम देकर करा गया है। इसको लेकर पहला कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है, यही नाम देना पड़ता होगा ना सर? कोई जरूरी नहीं है कि यही नाम दे, कुछ भी नाम चलेगा। बट ट्रेंड ये है कि हम लोग ये नाम देते हैं। कौन सा नाम? रिजॉल्व और रिजेक्ट। अभी नहीं सोचना सर इनसे क्या होगा, मैं बताऊंगा। आप अगर को लग रहा है सर मैं इनका नाम एक्स और वाई रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं, नो वन इज स्टॉपिंग यू।
आप इनका नाम एक्स और वाई दीजिए, जावास्क्रिप्ट को कोई शिकायत नहीं है। उसे बस शिकायत तब होगी जब यहां 2 की जगह 1 होगा, उसे जब शिकायत होगी जब यहां फंक्शन की जगह कोई और होगा। तो प्रॉमिस कहता है मेरे को एक कॉल बैक देना, ऐसा कॉल बैक देना जो खुद 2 कॉल बैक्स ले। इसको मैं इजी वे में आपको समझाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कोड समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप इसको ऐसे समझो। जो पूछूंगा बताना यस और नो। मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है f1। ये फंक्शन पैरामीटर में 2 फंक्शन ले रहा है। अलाउड है? जावास्क्रिप्ट में तो फंक्शन एक वेरिएबल की तरह इधर उधर आते जाते रहते हैं, है ना। अच्छा, ये f2 कौन है? ये खुद एक फंक्शन है जो यहां कॉल बैक है। कॉल बैक तो यहां हुआ ना, यहां तो फंक्शन हुआ ना। अच्छा, और f3 कौन है? शाबाश, ठीक है। और मैंने क्या करा है, अब मान लीजिए मैंने अपने कोड के अंदर यहां पर लिखा है लेट pr इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। क्या बनाया? प्रॉमिस का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, और वहां पूरा कोड था। आप समझो मैंने यहां पर क्या पास कर दिया, ये उस कोड का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अभी कुछ कुछ समझ आया? वहां क्या था? f1 की जगह फंक्शन, मैंने ही बना दिया फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर में क्या थे? 2 फंक्शन, मैंने वो 2 बना दिए यहां पर। गॉट इट? तो हम प्रॉमिस को क्या भेज रहे हैं? f1। f1 अपने साथ लेकर जा रहा है f2 f3। अब ये जो f2 f3 है, इनको वहां नाम दे रखा है रिजॉल्व और रिजेक्ट। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये हुई प्रॉमिस के सिंटेक्स की बात। अब सवाल आता है सर इसके अंदर क्या कोड लिखते हैं? ये तो समझ में आ गया कि आपने इसको एक कॉल बैक दिया है। इसके अंदर वो कोड लिखते हैं जिसके लिए आप प्रॉमिस बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं आप प्रॉमिस? क्या होना है एग्जैक्टली क्या? वो एग्जाम्पल में तो प्रोजेक्ट बनना है, एक्चुअल में क्या होना है? एपीआई कॉलिंग होनी है। तो यहां क्या यूज होगा? यहां एपीआई कॉल आएगा। आएगा, ठीक है। जब यहां एपीआई कॉल का काम शुरू होगा, काम होने में समय लगेगा, टाइम लगेगा एपीआई कॉल का जवाब आने में। इसलिए बोलते हैं प्रॉमिस इज गुड फॉर एसिंक्रोनस टास्क। तो यहां पर जो आप कोड लिखोगे इट शुड बी अ लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक एपीआई कॉल, ठीक है। अब आगे की कहानी सिंपल है, बस यही डिफिकल्ट था। अब आगे सुनो, जब एपीआई कॉल दोगे तो क्या क्या हो सकता है? 2 बातें हो सकती हैं, या तो सर्वर से बातचीत पूरी हो सकती है, या बात बीच में बंद हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपकी बातचीत सर्वर से पूरी हो जाती है, आपको पता लगेगा बातचीत पूरी हुई? हाँ, पता लगेगा ना, जैसे XSR में लगता था रेडी स्टेट 4 हो जाता था, ठीक है। तो आप पता करो क्या बातचीत पूरी हो गई है। अगर बातचीत पूरी हो गई है मतलब आपका कम्युनिकेशन डन है, तो आप इसको कॉल करोगे। क्या बोला मैंने? इसको कॉल करोगे। तो ये फंक्शन है, हाँ ना, ये फंक्शन है, आप इसको कॉल करोगे। और अगर बातचीत पूरी नहीं हुई तो आप इसको कॉल करोगे। दिमाग में अभी भी डाउट हो सकता है बट सर ये हैं कहां? ये हैं यहां नहीं है, हमारे कोड में नीचे कहीं बने हुए हैं। हम यहां सिर्फ इनको कॉल करेंगे। तब आप मुझे बताओ, अगर इस कोड को अपने वाले एग्जाम्पल पे लेकर आऊं तो मैं एपीआई कॉल कहां करूंगा? हर्ष कहां करूंगा? वेरी गुड, मैं एपीआई कॉल यहां करूंगा। F1 में ही तो करूंगा, F1 ही तो जा रहा था यहां पर, है ना। यहां पर मैं करूंगा एपीआई कॉल, ठीक है। इस एपीआई कॉल के बाद मैं एक इफ लगाकर चेक करूंगा काम हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो क्या करूंगा? तो ना ना ना, यहां F2 बोला हुआ है आपने, तो आप F2 को कॉल करोगे। और नहीं हुआ तो F1 को कॉल करोगे। कुछ कुछ आया समझ? ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कहती है चलो तुमको एक फ्रीडम दिया, एक और तुम बेनिफिट ले लो कि जो F2 F3 है ना, ये पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कुछ भी हो सकते हैं। कौन दोनों? F2 F3 कैसे भी तुम करो, जनरली ये पैरामीटराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एपीआई कॉल का रिजल्ट आया है वो हमको भेजना है किसके पास? इनके पास, ताकि ये उसको शो कर पाए ब्राउजर में। फिर से F1 कहता है मेरे को 2 फंक्शन चाहिए, ओके। ये जो दोनों फंक्शन है तुम्हारी चॉइस है, तुम इनको पैरामीटराइज कर सकते हो। क्या पैरामीटर लेंगे? जो तुम्हारा मन करे। अब तुम बताओ, तुम जब सर्वर से कम्युनिकेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? डिपेंड करता है कैसा कम्युनिकेशन है। कल क्या मिल रहा था? कल आपको डेट टाइम मिल रहा था। एक करेंसी वाला एग्जांपल था, उसमें क्या मिल रहा था? उसमें करेंसी मिल रही होगी। एक वो रैंडम यूजर था, उसमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था जिसमें यूजर की डिटेल थी। तो तुम देख लेना तुमको क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो तुम यहां पास कर देना। कहां? F2 में। और जो तुम यहां पास करोगे ना, वो यहां पर आकर रिसीव हो जाएगा। होना भी चाहिए भाई। ये हम F2 को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। ये हमने F2 को क्या करा है? बनाया है। तो कॉल करते वक्त कुछ भेजूंगा तो जहां बनाया वहां जाएगा ना, है ना। और अगर रिजेक्ट हो गया तो भी तुम पैरामीटर दे सकते हो और वो आ जाएगा F3 के पास। चलो अब फिर से बताओ, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू से बनाते हैं।
प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट कितने पैरामीटर लेता है? एक लेता है। वो एक पैरामीटर लेता है जो खुद एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन खुद दो फंक्शन लेता है। नाम कुछ भी चलेगा, बट ट्रेंड यही है कि आप उसको रिजॉल्व रिजेक्ट बोलते हो। ठीक है, फिर एपीआई कॉलिंग आप करोगे। ओके, एपीआई कॉलिंग करके रिजल्ट आप चेक करोगे। सब बढ़िया रहा तो आप पहले वाले को कॉल करोगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो आप दूसरे वाले को कॉल करोगे। और ये पहला और दूसरा आप ही ने बनाकर रखे होंगे। बस यही थ्योरी है, यही प्रॉमिस है। शुरू करें कोडिंग? ठीक है, तब और ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? अच्छा, तो टोटल कितने कॉल बैक है सुभाष पूरे प्रॉमिस की कहानी में? वेरी गुड, 3 कॉल बैक है। कौन 3? F1 कॉल बैक है, F2 कॉल बैक है, F3 कॉल, सब कॉल बैक है। सब कॉल बैक के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और हम किसको किसको कॉल करेंगे? F2 F3 को। F1 को हम कॉल नहीं करेंगे, F1 को कॉल प्रॉमिस करेगा, हम सिर्फ उसको F1 देंगे। ठीक है, और सब पैरामीटराइज्ड जनरली। F1 तो होगा ही होगा, F2 F3 भी पैरामीटराइज होंगे। आपको लग रहा है सर F3 को क्यों पैरामीटराइज होना है? भाई F3 कब चलेगा? जब एरर आएगी। तो जानना चाहेंगे ना एरर क्यों आई, कुछ रीजन, स्टेटस कोड कुछ तो भेजोगे, वो यहां से F3 को हम भेज देंगे, तो F3 प्रॉपर मैसेज शो कर देगा। ठीक है, अब आते हैं अपन सीधे उस एक्सरसाइज पे जो हमें प्रॉमिस समझने में हेल्प करेगी। क्या एक्सरसाइज है? ये सब मैंने आपको समझा दिया है, आप आराम से स्लाइड्स पढ़ना। ठीक है, ये कंज्यूम वाला पार्ट है, ये अभी नहीं हुआ है। अब अपन को ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इसका पहले मेरे को फर्स्ट पार्ट बनाने में आप हेल्प करो। क्या करना है पढ़ो पहले। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा मेक प्रोजेक्ट। ठीक है, मेक प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट बनाना, और एक्चुअल में वहां एपीआई कॉलिंग होगी, पर अभी नहीं होगी। क्या करेगा ये फंक्शन? जल्दी से, ये फंक्शन को हम एक नंबर भेजेंगे। ओके, ये फंक्शन चेक करेगा नंबर इवन है कि ऑड है। अगर नंबर इवन है तो हम मानेंगे प्रॉमिस रिजॉल्व, और अगर नंबर ऑड है तो हम मानेंगे प्रॉमिस रिजेक्ट। कंफ्यूज मत होना सर, नंबर के इवन ऑड होने का प्रोजेक्ट बनने से क्या लेना देना है? एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एपीआई कॉलिंग का फंक्शन है। और ये इवन ऑड एपीआई के रिस्पॉन्सेज मानेंगे। अगर एपीआई का रिस्पॉन्स इवन आ रहा है तो हम मान लेंगे प्रॉमिस रिजॉल्व है। पर अभी हम एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ इमेजिनेशन में ले रहे हैं। सो हमारा ये फंक्शन एक नंबर लेगा, वो नंबर अगर इवन हुआ तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा, नंबर अगर ऑड हुआ तो प्रॉमिस को रिजेक्ट करेगा। ये अपन को कोड लिखना है। ठीक है, और ये कब चलेगा? जब हम बटन क्लिक करेंगे तब चलेगा। ठीक है, तो कितने फंक्शन बनेंगे? तो जवाब है जी 2 बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे भाई? अगर आप इसको बटन क्लिक पे चला दोगे तो पैरामीटर कैसे पास करोगे? आपको इसको एक पैरामीटर देना है ना, जो नंबर होगा, जो इवन या ऑड होगा, है ना? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट। अब इसको मैंने उड़ा दिया, कोड है, बट मैं चाहता हूं अपन खुद डिस्कस करके इस कोड को बनाएं। पहले आप HTML देख लो और मुझे बताओ उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो। सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक बटन है, बटन के नीचे क्या होगा? कल की तरह आज भी बटन के नीचे कुछ डिव या स्पैन है जिसपे रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? प्रोजेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? कब बन गया और कब नहीं बना? साथ में क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी थी, अगर बन गया तो हंसता हुआ चेहरा है, ना बना हो तो मुरझाया हुआ चेहरा है, तो वो स्माइली से आ जाएगा, है ना? वो अभी अपन ले आएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप app.js में। तो बनाते हैं अपन इसकी नई app.js। सबसे पहले इस app.js को इंक्लूड करने का जो कोड है वो लास्ट में ले जाऊं पहले की तरह। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं सारे डिव ऊपर ही बना लूं मैं। ठीक, अब आ जाइए आप अपने app.js में। किस किस की जरूरत है आपको आउटपुट दिखाने के लिए? बटन की जरूरत है? आउटपुट दिखाने के लिए बटन चाहिए? नहीं चाहिए। बटन की जरूरत, बटन को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। और इन स्पैन को करना है? हाँ, क्योंकि इन्हीं में तो रिजल्ट आएगा। जैसे कल के लेक्चर में डिव था, आज के लेक्चर में ये स्पैन है। ठीक है, अच्छा 2 क्यों है? एक में टेक्स्ट और एक में इमेज। कौन सी इमेज? स्माइली और सैड फेस। तो अभी पहले को रेफर कर लें, इमेज बाद में ले आएंगे। बोलो, पहले को रेफर करो। लेट, बिल्कुल ठीक, लेट बिल्कुल सही। स्पैन 1 बोल देता हूं, लेट स्पैन 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेरी सेलेक्टर, शाबाश। और क्या था पहले का नाम? शायद रिजल्ट, हैश रिजल्ट। ठीक है, अब कोड में कितने फंक्शंस बनेंगे? आराम आराम से, सबसे पहले तो 2 बना लेते हैं, वैसे बनेंगे 2 से ज्यादा।
अच्छा, दो कौन कौन से, एक तो ये वाला बनेगा जो इस बटन के क्लिक होने पर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, इसको हटाता हूं, डू टास्क, और एक वो मेक प्रोजेक्ट, दो बनेंगे। ठीक है, बटन किसको कॉल करेगा, डू टास्क को, डू टास्क किसको कॉल करेगा, मेक प्रोजेक्ट को। ठीक है, डू टास्क को हम क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे होते तो देते ना, यहां से कुछ कुछ नहीं दे रहे। मेक प्रोजेक्ट को, मेक प्रोजेक्ट को डू टास्क कॉल करेगा, कुछ भेजेगा, क्या क्या, हाँ 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 हाँ, मैंने मना करा था ये बोलने के लिए, ये मत सोचना कॉल बैक भेजेगा, कॉल बैक तो प्रॉमिस को भेजेंगे, मेक प्रोजेक्ट को भेजेंगे एक नंबर जो या तो और या तो ऑड होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो बनाते हैं सबसे पहले दो फंक्शन। ठीक है, किसी भी बना लीजिए, मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूं फंक्शन मेक प्रोजेक्ट। एरो भी हो सकता था, बिल्कुल एरो, एनोनिमस, जो आपको अच्छा लगे। मैंने बना दिया मेक प्रोजेक्ट को एक नॉर्मल फंक्शन। एक और बनेगा, हाँ बनेगा, वो होगा हमारा डू टास्क। पहले कौन चलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि बटन क्लिक डू टास्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं हिंदी बोलूंगा, आप जेएस बोलना। सबसे पहले इस डू टास्क के अंदर कुछ ऐसा करो कि जितनी बार ये क्लिक हो उतनी बार एक रैंडम वैल्यू जनरेट करे। नहीं आया समझ, मैं जब बटन क्लिक करूं तो ये चलेगा, इसको मेक प्रोजेक्ट को कॉल करना है, क्या भेजना है, एक नंबर। अगर मैं ऐसे भेज दूं तो आपको नहीं लगता हमेशा प्रॉमिस रिजॉल्व भी होगा, क्योंकि ये तो हमेशा इवन होगा। तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो कैसे चलता है। तो मैं चाहता हूं कि 10 की जगह कुछ रैंडम वैल्यू, एक तरीका ये यूजर से मांगू, बट वो अजीब लगेगा, बटन क्लिक हो, टेक्स्ट बॉक्स आए, कुछ नंबर दो। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हर सेकंड पे अलग अलग वैल्यू आए, रैंडम कॉल कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक। दूसरा, अगर मैं करंट टाइम उठाऊं उसमें से सेकंड निकाल लूं तो भी मैंने क्या बोला, हर सेकंड पे वैल्यू चेंज हो, ये कर सकते हैं। इजी पार्ट बताओ, करंट टाइम में से सेकंड निकाल के दिखाओ। पहले डेट का, लेट टुडे इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट। क्या बना, किसका, सेकंड कैसे आएंगे, इसी के पास सेकंड्स का मेथड है, टुडे डॉट गेट सेकंड्स है, क्या है, लगाओ टुडे डॉट गेट सेकंड्स, ये है, वेरी गुड। इसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लूं और उसको एन बोल दूं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और एन, यस, एन यहां से कर दूं पास। इतना क्लियर हुआ कुछ कुछ, वेरी गुड। अब अच्छा, ये सब सिंक्रोनस चल रहा है, एसिंक्रोनस चल रहा है, सब कुछ सिंक्रोनस चल रहा है। एसिंक्रोनस तब तक नहीं होगा जब तक एपीआई या प्रॉमिस नहीं आएंगे। आप पढ़ जरूर एसिंक्रोनस चैप्टर रहे हो, लेकिन अभी तक एसिंक्रोनस कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो सिंक्रोनस क्या होता है, एक एक लाइन, मतलब मेक प्रोजेक्ट से पहले 100% लाइन नंबर 7 पूरी रन होगी, हाँ, लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 6 पूरी रन होगी, तो ये अभी भी सिंक्रोनस चल रहा है। अब कोड जाएगा मेक प्रोजेक्ट के पास। ठीक है, मेक प्रोजेक्ट पैरामीटराइज्ड होगा, तो वेरी गुड। अब बताओ सुभाष क्या करना चाहिए, आखिरी पार्ट। मेक प्रोजेक्ट का काम क्या है, वैसे तो इसका काम इफ एल्स लगाकर चेक चेक करना है कि एन इवन है कि ऑड है, बट मैं इसको प्रॉमिस से करवाना चाहता हूं। एपीआई कॉल तो बाद में करेंगे, पहले प्रॉमिस का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और वो जो चेकिंग का कोड है ना, वो प्रॉमिस को बोलेंगे तुम करो, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉमिस क्या करेगा, एपीआई का रिजल्ट चेक करेगा ना, ये एपीआई का रिजल्ट ही मान रहे हैं अपन एक तरह से। ठीक है, बोलो, लेट पी आर इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, न्यू, बहुत बढ़िया, क्या कॉल बैक, क्या फंक्शन, डू टास्क, डू टास्क तो ये रहा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, फिर से होता है, इसमें सारे डाउट्स मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट चैप्टर में आता है ना, कोई बात नहीं, रहेगा कंफ्यूजन। क्या डू टास्क वो फंक्शन है जो प्रॉमिस चलाएगा, नहीं, डू टास्क तो बटन के साथ कनेक्टेड है, प्रॉमिस जो चलाएगा वो तो अभी मैंने बनाया ही नहीं है, अब बनाऊंगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब अभी इनमें से कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, ये तो दो एक्स्ट्रा फंक्शन बने जो हमारे कोड में हमें चाहिए, एम आई राइट, ये कुछ भी नहीं बने अभी। ठीक है, आ जाइए वापस। तो मैं यहां पर एनोनिमस फंक्शन यूज कर लूं, एरो यूज कर लूं, कुछ भी कर सकता हूं, किस में कंफर्टेबल हो, एरो में कंफर्टेबल हो, एरो कर लूं, चलो ये हो गया हमारा एरो। बट ये ऐसे नहीं जाएगा ना, ये खुद दो पैरामीटर लेगा, क्यों, प्रॉमिस को कॉल बैक दे रहे हो, क्या ये कॉल बैक प्रॉमिस को दे रहे हो, हाँ, और प्रॉमिस का कॉल बैक
पैरामीटराइज्ड होगा। कितने पैरामीटर लेगा? 2। अभी कंफ्यूज मत होना, वो कहाँ है, वो बनाऊंगा मैं, अभी बनाऊंगा। ठीक है, अभी अपन 2 पैरामीटर ले लेते हैं। क्या नाम दे दूं? रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, राइट। और मैं सचिन और अफरोज दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं, अफरोज और सचिन दे दूं, कुछ भी दे दो, बट ये गारंटी है, पहला काम होने पर चलेगा, दूसरा काम नहीं होने पर चलेगा। नाम कुछ भी दे दो आप। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल बैक डिजाइन। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअल में एपीआई कॉल आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, अभी तो नहीं करना है, अभी क्या करना है, एन को चेक करना हमारा एपीआई कॉल का रिजल्ट है। बोलो कैसे चेक करोगे? हाँ जी, इफ ये किसकी बॉडी लिख रहे हैं सुभाष अपन? रिजॉल्व की, रिजेक्ट की, या उस कॉल बैक की जो प्रॉमिस को जा रहा है? उस कॉल बैक की जो प्रॉमिस को जा रहा है। फिर से चलो पिछले वाले डायग्राम पे, किसकी कोडिंग लिख रहे हैं जरा बताना? F1 की, F2 की, F3 की? अभी हम F1 की कोडिंग, ये कोडिंग लिख रहे हैं, F1 के अंदर का कोड लिख रहे हैं जो यहां डायरेक्ट पास कर दिया है हमने। वेरी गुड, बताओ कोड। इफ एन, अच्छा सिंक्रोनस है, ए सिंक्रोनस है? अभी भी सिंक्रोनस है, मतलब प्रॉमिस अपने मन से एसिंक्रोनस नहीं कर देगा। आपने एपीआई कॉल करा क्या वाकई में? तो आप कैसे कह रहे हो एसिंक्रोनस है? खाली इफ लगाने से एसिंक्रोनस हो जाएगा? इसका मतलब इसको एसिंक्रोनस बनाऊंगा मैं, जानबूझ के यहां यूज करूंगा सेट टाइम आउट। और कैसे करूं? इवन नंबर ऑड नंबर की चेकिंग को डिले कैसे करूं मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी चेकिंग में टाइम लगे? क्योंकि एक्चुअल एपीआई कॉल तो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उसको इमिटेट कर रहा हूं। तो इमिटेट करने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, वो 2 मिनट बाद डालता हूं। पहले आप नॉर्मल कोड बोलो, इफ n modulo division 2 ट्रिपल इक्वल टू 0। कैसे कंप्लीट? सीधे कंप्लीट। तो वेरी गुड, रिजॉल्व को, है ना? अच्छा, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो कुछ मैसेज आना चाहिए, है ना? हुर्रे, प्रोजेक्ट डन। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा बट हो गया। हुर्रे, प्रोजेक्ट डन। ठीक है, ठीक। अब ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, वो बाद में। अभी अच्छा, इस रिजॉल्व में 100 भी लिख सकता था मैं, मेरी मर्जी, मुझे जो लिखना है। अभी मुझे मैसेज प्रिंट कराना है तो मैंने मैसेज लिख दिया। ठीक है, देन आई विल गो फॉर एल्स पार्ट। हाँ जी, एल्स माने रिजेक्ट। रिजेक्ट हो गया भाई आपका प्रॉमिस। ठीक है, सो सैड, कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, और लास्ट में ये जो पीआर है इसको भेज दीजिए उसके पास जिसने मेक प्रोजेक्ट को कॉल करा है। किसने कॉल करा है मेक प्रोजेक्ट को? डू टास्क ने। तो यहां से प्रॉमिस को करेंगे आप रिटर्न। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड पार्ट बाकी है, कंज्यूम करना। और कंज्यूम वहां नहीं होगा, वहां सिर्फ क्रिएट हुआ है, कंज्यूम यहां होगा। तो क्या करेंगे? रिटर्न। वेरी गुड, रिटर्न में क्या लिख दूं? बहुत बढ़िया, किधर जाएगा रिटर्न होकर? डू टास्क के पास जाएगा। तो रिसीव भी करना होगा, बिल्कुल करना होगा, कर लेता हूं। लेट पी आर इक्वल टू, कुछ कुछ आ रहा है समझ? चलो जरा फ्लो समझाओ। यूजर ने बटन क्लिक करा, क्या हुआ? ये लाइन चली, सिंक्रोनस, सब कुछ सिंक्रोनस है। अभी कुछ भी ये सिंक्रोनस है, भले ही प्रॉमिस लगा है पर अभी भी ये सिंक्रोनस हुआ नहीं है। ठीक है, करंट सेकंड आ गए, मान लो 35 सेकंड है इस समय। मेक प्रोजेक्ट कॉल हुआ, जावास्क्रिप्ट रुक गई, सिंक्रोनस है, रुकेगी, है ना? मतलब इसके आगे का कोड अभी नहीं चलेगा, समझ रहे हो? लाइन नंबर 17 का वो पहले मेक प्रोजेक्ट के खत्म होने का वेट करेगी क्योंकि सिंक्रोनस चल रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू गई इस एन के पास, प्रॉमिस बना। प्रॉमिस बनना इज नॉट एसिंक्रोनस, प्रॉमिस से एसिंक्रोनस करवाते हैं आप, वो खुद एसिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, अंदर ये कॉल बैक गया और कॉल बैक का कोड रन हुआ। ठीक है, अभी भी सिंगल थ्रेड चल रहा है। ठीक है, एन मॉड टू, एन है 35, 35 मॉड टू फॉल्स, कंट्रोल आ जाएगा एल्स में, हो जाएगा रिजेक्ट। अब इससे आगे क्या, कैसे चलेगा? हमको रिजॉल्व रिजेक्ट मिलेंगे कैसे? तो अब इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा प्रॉमिस को कैसे करते हैं कंज्यूम। बट मैं चाहता हूं ये जो काम हो रहा है ना, ये होने में 3 सेकंड का समय लगे, क्योंकि ये तो तुरंत हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि कोड लॉन्ग रनिंग टास्क था। तो वो कैसे करूं मैं? वेरी गुड, कहां यूज करूं और कैसे यूज करूं सेट टाइम आउट? क्या इफ के अंदर सेट टाइम आउट लगाऊं? नहीं, बिल्कुल इफ के पहले। मतलब क्या ये बोल दूं इफ एल्स का कोड सेट टाइम आउट में डाल दूं, सही है, और उसको बोल दूं 3 सेकंड के बाद इस कोड को चलाना, तो 3 सेकंड लग जाएंगे इवन और चेक होने में। ठीक है, और मैं क्यों कर रहा हूं ये आप समझ रहे हैं?
क्योंकि एक्चुअल में एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये काम सिंक्रोनस होगा। हमें इसको एसिंक्रोनस करवाना है, देखने के लिए कि हाँ प्रॉमिस एसिंक्रोनस कोड के लिए बेस्ट है। अब बोलो क्या लिखूं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोड आ ही गया, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट ने लिख दिया। बताइए प्रत्युष ने सही लिखा है? यही चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कोड है प्रत्युष, परफेक्ट यही चाहिए। कर लूं कॉपी? समझ आ रहा है आप लोगों को? चलो लिख देता हूं, कॉपी करते हैं तो चीजें क्लियर नहीं होती हैं। लिखो क्या करा जाए, इसको बोलो थोड़ा सा नीचे जाओ, यहां कॉल करो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को दो आर्गुमेंट चाहिए, पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा आर्गुमेंट टाइम पीरियड होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहां पर एक फंक्शन, कितने पैरामीटर वाला? एक भी नहीं, सेट टाइम आउट का कॉल बैक है, सेट टाइम आउट का कॉल बैक कुछ नहीं लेता है, ठीक है। ब्रेसेस, हाँ, और ये कोड यहां से करो कट, करेंगे कहां पेस्ट कर दूं? सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर कर दो पेस्ट, कर दिया, और यहां पर लगा दो, ठीक है। और रिटर्न पीआर वो बाहर रहेगा, क्योंकि वो तो तब होगा ना जब प्रॉमिस पूरा काम कर ले अपना। वेरी गुड, अब एसिंक्रोनस हुआ? यस, अब एसिंक्रोनस हुआ। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या होता है। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अगर आपको एसिंक्रोनस समझ में आ रहा है तो। मैंने यहाँ एक हाई मैसेज लिखा है, वेरी गुड, और 3 सेकंड के बाद हाई प्रिंट होगा? नहीं, हाई पहले प्रिंट होगा, 3 सेकंड के बाद तो जो होगा देखा जाएगा, बट हाई पहले प्रिंट होगा बिकॉज दिस इज एसिंक्रोनस नाउ। ये चला जाएगा अब ब्राउजर के पास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस चलाना नहीं आता है, वो ब्राउजर को बोले संभालो इसको, मुझे तो अपना आगे का काम करना है। जावास्क्रिप्ट लौट जाएगी टू रन console.log। अच्छा, और कोड में एरर आएगी, हाँ, क्योंकि आपने प्रॉमिस कंज्यूम नहीं करा है, बना के छोड़ दिया है आपने। रिजॉल्व रिजेक्ट बेचारों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, खाली कॉल, इनकी बॉडी कहाँ है? आपने तो कॉल दिया है, बॉडी कहाँ है इनकी, है ना? बट कोड समझ में आ जाएगा आपको बिहेवियर वाइज, ठीक है। अच्छा, एक काम और करते हैं, मैं चाहता हूं ये जो एन की वैल्यू है ये अपन स्पैन में दिखा भी दें, एन की वैल्यू दिखा भी दें, पता तो चले इवन है कि ऑड है ना? या चलो स्पैन में बाद में दिखाएंगे, छोड़ दो। मैं चाहता हूं एन की वैल्यू को अपन कंसोल पे प्रिंट करें, और आपका टेस्ट लेने के लिए मैं ये वैल्यू यहां प्रिंट करूंगा। नहीं, क्यों? वैल्यू ही तो प्रिंट होनी है, कुछ और थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है। अब आप मेरे को जरा 1 2 3 बताना, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। लेट मी सी कितना समझ में आ रहा है, बताओ। लाइन नंबर 1 ये है ना, वेरी गुड। लाइन नंबर 2 16, लाइन नंबर 3 17। अच्छा, सिंक्रोनस चल रहा है अभी तक, बहुत बढ़िया। लाइन नंबर 18 अभी भी सिंक्रोनस है, अभी भी सिंक्रोनस है, ये वेट करेगा, हाँ। अच्छा, इसको देखकर समझ में आ रहा है एसिंक्रोनस कोड चल रहा है? कैसे समझ में आ रहा है जावास्क्रिप्ट को? कहां समझ में आ रहा है? मेक प्रोजेक्ट को देखकर। वो तो मेक प्रोजेक्ट के अंदर जाकर उसकी मुलाकात सेट टाइम आउट से होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये सिंक्रोनस है। मेक प्रोजेक्ट के नाम से कहां समझ में आ रहा है कि ये सिंक्रोनस है? तो जावास्क्रिप्ट कंसोल को क्या बोलोगी? रुको, मेक प्रोजेक्ट को चला के कंट्रोल आए फिर तुम्हें चलाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोल गया मेक प्रोजेक्ट के पास, मेक प्रोजेक्ट में प्रॉमिस बना सिंक्रोनस, अभी भी सिंक्रोनस है। प्रॉमिस को कॉल बैक गया सिंक्रोनस, उस कॉल बैक के अंदर लाइन नंबर 4 से जावास्क्रिप्ट की मुलाकात हुई, जावास्क्रिप्ट की ट्यूबलाइट ऑन होगी, ओहो ये तो एसिंक्रोनस कोड आ गया। क्या करें, रुके कि चले? चलो, रुकने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट ये पीस ऑफ कोड बोलेगी ब्राउजर को तुम संभालो, देखना प्रॉमिस रिजॉल्व होता है कि रिजेक्ट, मेरा वो console.log वेट कर रहा है, उसे चला के आऊं मैं। जावास्क्रिप्ट आ जाएगी वापस console.log पे, console.log आपका ये मैसेज प्रिंट करेगा, उसके 3 सेकंड बाद एरर आ जाएगी, ये कहते हुए कि आपने प्रॉमिस कंज्यूम नहीं करा। फ्लो क्लियर? ग्रेट। देखो कुछ कुछ आया समझ, सीक्वेंस समझ में आया? तो 57 सिंक्रोनस था, हाई एसिंक्रोनस मोड में चला, क्योंकि वो एसिंक्रोनस कोड के वेट होने से, कर खत्म होने से पहले चले गया। दिस इज हाउ प्रॉमिस रन्स। अब क्या बचा? इस एरर को दूर करना है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, बाकी काम हुआ? हाँ, काम हुआ मतलब प्रॉमिस ने काम करा, हाँ करा ना, उसे बताया प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया क्योंकि 57 ऑड है। अब आ जाइए लास्ट पार्ट पे, बस 15 मिनट और, प्रॉमिस खत्म। अब क्या करना है? कंज्यूम करना है। कैसे करते हैं, पढ़ो। हाँ जी सुभाष, बिल्कुल ठीक, पढ़ो, दो फंक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पढ़ो।
ये है प्रॉमिस को कंज्यूम करना। कैसे करते हैं? दो मेथड्स हैं प्रॉमिस की, जावा वालों को तो बिल्कुल पसंदीदा लगेंगे। कैच, ट्राई वाला, हाँ ट्राई वाला बिल्कुल सही। ठीक, तो एक देन और एक कैच। ठीक है, किसके मेथड है? प्रॉमिस के मेथड है। ओके, कौन कॉल करेगा? प्रॉमिस कॉल करेगा। है आपके पास डू टास्क में प्रॉमिस? हाँ है, तो क्या लिख दो? पीआर डॉट देन लिख दो। वेरी गुड। आप पढ़ते हैं देन क्या करता है, कॉल तो कर लें, देंगे क्या उसको? यहां थोड़ा सा ट्विस्ट फिर है, ध्यान देना। पढ़ो देन क्या करता है। देन क्या बोलता है? आखिरी आखिरी पड़ाव है। हाँ, ये फिर दो कॉल बैक लेता है, और ये दो कॉल बैक उन दो कॉल बैक से कनेक्ट होते हैं जो पहले दिए थे। कौन कौन? तो खुशी, ये पहला वाला कब चलेगा? मतलब मतलब रिजॉल्व चलेगा, तो जो हुर्रे इसके पास आएगा, और वो सो सैड इसके पास आएगा। अब ये आप कैसे बनाते हो आपकी इच्छा है। मैं अभी सिंपल रखने के लिए इनको सेपरेट सेपरेट बना देता हूं, और यहां नाम यूज कर लूं। नहीं आ रहा समझ? मैं ये बोल रहा हूं, यहां पर ये हटा दूं अब, हाय, यहां पर पी आर डॉट देन लगेगा, यस और नो लगेगा। ठीक है, ये जो देन है ये मेरे से दो कॉल बैक लेगा ना, एक यहां और एक यहां, यस की नो लेगा। मैं ये बोल रहा हूं, या तो मैं यहां एरो बना के सीधे कोड ही लिख दूं, या फिर ऊपर दो फंक्शन बना के उनके नाम लिख दूं, वो भी तो कॉल बैक है ना। ठीक है, तो मैं पहले वो अप्रोच लेता हूं। तो चलेगा, एक फंक्शन बनाया मैंने बाय द नेम ऑफ सक्सेस। पैरामीटराइज के नॉन पैरामीटराइज सुभाष? पैरामीटराइज्ड। क्यों? आपने अभी एक लाइन बोली थी ना, हुर्रे इसके पास आएगा। हुर्रे क्या है? जा स्ट्रिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड रितिका, बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग है, परफेक्ट आंसर। और स्ट्रिंग रिसीव तो करोगे, नहीं तो कैसे आएगा? गॉट इट? ये क्या है? ये तो कॉल है ना भाई। उस कॉल में तुम अगर कुछ दे रहे हो तो वो एक आर्गुमेंट हुआ ना, और वो आर्गुमेंट रिसीव तो करोगे। इतना तो समझ में आया ना, ये रिजॉल्व सक्सेस है। मतलब रिजॉल्व सक्सेस को कॉल कर रहा है, सक्सेस ही वहां जाकर रिजॉल्व बन गया है, और दूसरा जो आप बनाओगे एरर, वो रिजेक्ट बन गया है। ठीक है, क्या लिख दूं? फंक्शन एरर। ठीक है, ये भी पैरामीटराइज। वेरी गुड, तो यहां पैरामीटर तो लिया नहीं अपन ने, अपन इसको रिजल्ट बोलने है ना, और इसको भी अपन बोल देते हैं, इसको ईआरआर बोल दें नाम के अनुसार। ठीक है, ठीक है। अब इस सक्सेस को यहां लिख दूं, कॉल करूं कि लिख दूं? बस नाम लिख दो, कॉल आपको नहीं करना। कॉल तो प्रॉमिस करेगा, क्योंकि आपको क्या पता प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ के रिजेक्ट हुआ। आप कैसे कह सकते हो कि सक्सेस ही कॉल होगा? आप जब दोनों के नाम दे दो, अच्छा चलेगा दोनों में से कोई एक, और वो पीआर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कई बार ये पूछे, सर इसको कैसे पता कि किसको चलाना है? तो सुनो, इसको कैसे पता किसको चलाना है। इस पीआर के पास मेक प्रोजेक्ट से वैल्यू आ रही है। क्या मेक प्रोजेक्ट एक प्रॉमिस लौटा रहा है? क्या इस प्रॉमिस के अंदर तुमने सारी खिचड़ी पकाई है? तो क्या इसको मालूम है कि रिजॉल्व हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है? इसी के अंदर का तो कोड है, यही रिटर्न होकर यहां आ रहा है। तो बस ये और ये सेम ही तो है, मतलब लाइन नंबर 12 वाला पीआर और लाइन नंबर 24 वाला पीआर सेम ही तो है। इसको पता है कि प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है कि रिजॉल्व हुआ है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा कि मैं सक्सेस कॉल करूं कि एरर। लेकिन आपको पोजीशन का ध्यान रखना है, जो पहला पास करोगे ये उसे रिजॉल्व पे करेगा, जो दूसरा पास करोगे ये उसे रिजेक्ट पे करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर लॉगिंग करूं, क्या लॉगिंग करूं? एक तो लॉगिंग में ये करता हूं सक्सेस कॉल्ड, उससे मेरे को समझ में आएगा सक्सेस चल रहा है, और एक लॉगिंग कर दूं मैं रिजल्ट की। सही है, ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल ठीक, एरर कॉल्ड और ईआरआर। अच्छा, इसका नाम रिजल्ट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? बट जनरली थोड़ा कंफ्यूजन होगा। रिजल्ट तो तब आता है जब काम हो गया हो, काम नहीं हुआ है तो एरर आती है, इसलिए उसका नाम मैंने दिया है ईआरआर। और यहां क्या नाम आ जाएगा? बस। अब जरा मुझे एक बार फिर सीक्वेंस समझा देना। सीक्वेंस समझाओ, कोड कैसे चलेगा? बटन क्लिक हुआ, ठीक है, लाइन नंबर पढ़ो। लाइन नंबर 25 चली सिंक्रोनस, लाइन नंबर 26 चली सिंक्रोनस, लाइन नंबर 27 चली सिंक्रोनस, लाइन नंबर 28 चली सिंक्रोनस, लाइन नंबर 29 भी चली।
नहीं चली, जावास्क्रिप्ट को नहीं मालूम अभी, समझो आप, समझना। ठीक है, लाइन नंबर 28 चली। ठीक, कंट्रोल गया ऊपर, ऊपर जाकर आया सेट टाइम आउट, एसिंक्रोनस शुरू। अब एक डाउट आएगा दिमाग में, डाउट ही आएगा आपके दिमाग में, सर आपने जब यहां हाई लिखा था तो प्रॉमिस पूरा होने से पहले हाई प्रिंट हो गया था, राइट? हो गया था ना हाई प्रिंट, बाद में एरर आई थी अनकॉट प्रॉमिस। तो डाउट ये आएगा, सर इसका मतलब तो ये भी अभी तुरंत चल जाएगा? नहीं चलेगा, ये पीआर है ना, रिलेटेड है ना। तो इतनी समझ जावास्क्रिप्ट को है कि भाई ये प्रॉमिस का हिस्सा है, ये कैसे चल सकता है जब तक ऊपर से सिग्नल ना मिले। तो अच्छा, अब एक और देखो, इतनी जावास्क्रिप्ट कंफ्यूजिंग है, हाई का क्या होगा? चल जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड, चल जाएगा। मतलब ये छोड़ना चलाना ये अपने साथ चल रहा है अपने आप, किसी को छोड़ रही है किसी को चला रही है, सिंपल है। हर उस कोड को चलाएगी जो प्रॉमिस से कनेक्टेड नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस का पार्ट नहीं है, उस कोड को रोकेगी जो पीआर के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, तो अब जरा सीक्वेंस बताओ वापस, 1 2 3 4, इन दोनों को रोक दिया जाएगा, 5 करेक्ट, 5 6, लेकिन बोलेगी अब रुको, अब तुम चलते रहना, कंट्रोल वापस, नहीं तुमको भी वेट करना है, तुम्हारे बॉस ने भी बताया नहीं है क्या करना है, हाँ तुम चलो, 7, 3 सेकंड कंप्लीट, फिर ये चलेगा। पिछले बैच में गड़बड़ करी थी, उन्होंने क्या सोचा, सर ये लाइन जब चलेगी तो कंट्रोल यहां आएगा, नहीं ये लाइन जब चलेगी ना तो कंट्रोल देन के पास आएगा, देन डिसाइड करेगा कि रिजॉल्व चला था कि रिजेक्ट, तो मैं सक्सेस चलाऊं कि मैं एरर चलाऊं। मतलब इन दोनों को कॉल, इन दोनों को कॉल देन करेगा, और देन को ये इंफॉर्मेशन पीआर देगा कि सक्सेस चलाना है कि एरर चलाना है। ठीक है, तो अब एक बार फिर कंसोल देख लीजिए क्या हो रहा है। हाई चल गया, जबकि वो बेचारा आखिरी में बैठा था, चल पहले गया। एरर क्यों कॉल्ड? 49 था। रिफ्रेश करिए, आज प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। फिर रिफ्रेश करिए, नहीं, अरे नहीं बन रहा प्रोजेक्ट, मतलब आप समझ रहे ना, आ गया। ठीक, क्लियर? बस अब इधर शो नहीं करना मेरे को, यूआई में शो करना है बस। तो स्पैम और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुरझाया हुआ चेहरा भी शो करना है। तो आप बोलिए क्या करूं, ये सक्सेस कॉल हटा दूं? ये तो समझे आपको ट्रेस करने के लिए दिया था मैंने, एक्चुअल में क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है, किसमें? स्पैन में। और इधर भी रिजल्ट को प्रिंट करना है, किसमें? स्पैन में। अच्छा, और इसको भी स्पैन में कराना है हमें प्रिंट, तो सोच समझ के कोड बोलना। अब कोई एसिंक्रोनस कोड नहीं है, प्योर डॉम है। बोलो, वो कंसोल भी नहीं चाहिए मेरे को, जब बटन क्लिक हो तो वहां स्पैन पे लिखा हुआ है एन इज दिस, और 3 सेकंड के बाद या तो हुर्रे आए और या तो सो सैड आए। कोड बोलो। स्पैन बना लिया अपन ने, ये रहा स्पैन। बोलो, स्पैन, यहां सिर्फ नंबर प्रिंट करना है। बोलो, स्पैन 1 डॉट स्पैन डॉट, वेरी गुड, इनर टेक्स्ट भी कर सकते थे, इनर एस्ट्रीम में कर लेते हैं, इज इक्वल टू बैकटिक एन इज, और एन की वैल्यू, तो फिर स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल आ गया ना, एन इज डॉलर, वेरी गुड, करली ब्रेस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एन आ गया। अब क्या करूं आगे, ऊपर चलूं, ठीक है, क्या करूं यहां पर, मतलब सक्सेस में। बोलो, स्पैन 1, सोच के बोलना सुभाष, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठीक है, स्पैन 1, हाँ स्पैन 1 ही तो है ना, हाँ स्पैन 1 डॉट इनर एचटीएमएल, प्लस इक्वल टू, क्यों प्लस इक्वल टू, क्यों? ये वाला जो टेक्स्ट है ये रहना चाहिए ना हुर्रे और सैड के साथ, अगर आप इक्वल टू लगाओगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा, तो फिर एक बीआर भी डाल दूं इसमें, है ना। अब यहां क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू क्या, रिजल्ट, है ना। और इधर अगेन सेम, स्पैन 1 डॉट प्लस इक्वल टू ERR। ठीक है, अब नथिंग विल बी शोन ऑन कंसोल, सब आप, क्या हो गया, कुछ मिस हो गया? आइकन अभी ला रहा हूं, आइकन तक तो अभी गए नहीं है।
वो हाय आपने लिखा हुआ है वो आ रहा होगा, ठीक है, कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्लियर? अब आइकन भी ला दो जरा। कैसे लाऊं? आइकन के लिए दूसरा स्पैन है हमारे पास, ये रहा ये रहा। तो वेरी गुड, इसको भी रेफर कर ले। ठीक है, बोलिए। स्पैन टू इज इक्वल्स टू ICN, एग्रीड। और यहां कुछ कुछ नहीं, यहां जहां आप कंज्यूम कर रहे हो, स्पैन टू डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, आइकन कैसे आएगा? विंडोज और सेमीकोलन दबाकर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स हैं, विंडोज और सेमीकोलन की, विंडोज की और सेमीकोलन दबाइए तो आइकन का पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए आपको? मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही। ठीक है, एक और बार डबल कोट्स में, क्योंकि ये टेक्सचुअल डेटा है। ठीक है, और इसी को लीजिए, यहां लाइए, विंडोज और सेमीकोलन। सैड किधर गया? कौन है ये? थर्ड रो में ये हाँ, ठीक। ये हो गया अब आपका छोटा सा एक कोड जो इमिटेट कर रहा है एसिंक्रोनस बिहेवियर को। साइड में क्यों आ रहा है ये? क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट स्ट्रेट आएंगे। नीचे चाहिए हो तो BR लगा दीजिए। ठीक है, या फिर CSS की मदद से उसको बोलिए ये इनलाइन की जगह ब्लॉक हो जाए। वो कैसे होता है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी से, वो लगा लीजिए। क्लियर है? हाँ, अब तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं क्योंकि प्रॉमिस समझ में आ गया इसलिए प्रोजेक्ट बनने लग गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बताइए, कैन आई ड्रॉप सक्सेस एंड एरर बाय रिप्लेसिंग देयर कोड विद कॉल बैक? या डायरेक्ट कॉल बैक आ सकता है। वेरी गुड, तो जरा करवाओ चेंज। ये आपका वर्जन 1 है, अब इसका वर्जन 2 बनवाओ। बनवाइए इसका वर्जन 2, कॉपी पेस्ट। कॉपी वो हो गया ना, एग्जांपल्स। ठीक है, एक वर्जन ये, एक वर्जन कैच। आज का लेक्चर खत्म। बोलिए जल्दी से। आई डोंट वांट कि मैं अलग से ये बनाऊं, ये जावास्क्रिप्ट में रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप हर जगह ऐसे फंक्शंस बनाओ। जावास्क्रिप्ट प्रेफर्स कॉल बैक्स। क्या करूं? बोलिए बोलिए बोलिए, ये सक्सेस उड़ा दूं? एरो चलेगा? बोलो, कोड बोलो। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में रिजल्ट नहीं भाई, आप यहां इस कोड को डाल रहे हो, इस फंक्शन के कोड को। ये फंक्शन पैरामीटराइज्ड है तो आपका कॉल बैक भी तो पैरामीटराइज्ड होगा। वेरी गुड, रिजल्ट। और और एरो, फैट एरो। ये कोड कट कॉपी कर लूं? ये यहां से कर लीजिए आप कट, हटा दीजिए इसको, यहां कर दीजिए आप पेस्ट। ऐसे ही इसको हटा दूं, इसकी जगह एक और, बिल्कुल सही, ERR, और ऐसे कर दीजिए, और बिल्कुल सही वहां से कट कर दीजिए। और जब ये कट हो ही गए हैं, इनको भी ड्रॉप कर दीजिए, इनकी भी जरूरत नहीं है आपको। और बस, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपका कोड थोड़ा और मॉडर्न वे में हो गया है। ठीक है, रन करने पर आउटपुट वही मिलेगा। ठीक, अब लास्ट पॉइंट। लोग कहते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, देन ही हैंडल कर रहा है सक्सेस, देन ही हैंडल कर रहा है एरर। जावास्क्रिप्ट की टीम में बोला ठीक है, हम लोग जावा वाला स्टाइल भी अलाउ करते हैं। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, देन में सक्सेस आना चाहिए, एरर अलग आना चाहिए, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो है कैच। क्या कर दूं? देन में 2 कॉल बैक दिए ना, एक हटा दो, किस में डाल दो? कैच कब चलेगा? जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा।
देन कब चलेगा? जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कोड लिख के छोड़ देना है, बस खत्म। बताओ, चेंज करो एग्जाम्पल 3। और कहां लिखेंगे कैट, ये भी सुन लो, देन के साथ ही डॉट में, मतलब पी आर डॉट देन कॉल बैक डॉट कैच कॉल बैक। चलना दोनों में से कोई एक है, या तो देन चलेगा या तो कैच चलेगा। ठीक है, बोलिए लास्ट कोड आज का। एग्जाम्पल 3 बोलिए, कहां चेंज करूं? मेक प्रोजेक्ट नहीं, रिजॉल्व रिजेक्ट, देन हाँ, छोटा सा चेंज क्या कर दूं? ये जो कॉमा है ना, इसकी जगह पैरेंथेसिस लगा दो, और पैरेंथेसिस के बाद और डॉट के बाद और कैच के पैरेंथेसिस में ये ले लो, ये कॉपी कर दो और इसे उठा लो। बस यही है प्रॉमिस की जिंदगी। क्लियर? अब एक्चुअल एपीआई कॉल कहां आएगा? अगले लेक्चर में जब हम फेच लगाएंगे, इधर इधर, यहां हम ये सब नहीं करेंगे, यहां फेच आएगा, और फेच क्या लौटाएगा? प्रॉमिस। नीचे वाला कोड हमारा सेम रहेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको प्रॉमिस समझ में आ गया है। पक्का? वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आ गया? हाँ, ये कोड दे दूंगा मैं। हाँ, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, नमन ने कुछ बोला है, आप लोग बताइए। ऐसा कर सकते हैं? नमन ने बोला है कि मेक प्रोजेक्ट में आपने लिखा है लेट पी आर इक्वल टू न्यू, निर्मित ने, सॉरी सॉरी, निर्मित ने बोला है लेट पी आर इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, अपन ने मेक प्रोजेक्ट में करा है, और फिर करा है रिटर्न पी आर, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, एक वेरिएबल आपका और कम हो जाएगा। रादर देन लेट वी कैन गो फॉर रिटर्न। बिल्कुल सही, निर्मित कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। आप